नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन पर केंद्र सख्त, झारखंड में भी सतर्कता। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्यों को अलर्ट करते हुए कहा है कि विदेशी यात्रियों पर निगरानी बढ़ाएं और जांच में तेजी लाएं। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर झारखंड में सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। वेरिएंट की जांच राज्य में ही हो, इसके लिए जल्द ही 2 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन खरीद ली जाएगी। एक जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन रिम्स में और एक जमशेदपुर में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लोगों को अपने स्तर से सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी तरह के लक्षण आने पर जांच जरूर करा लेना चाहिए। इधर रिम्स के अस्थायी कोविड वार्ड को तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। यहां 100 ऑक्सीजन बेड लगाने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिनों में बदलेगा मौसम। रांची सहित कई जिलों में बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड। रांची सहित झारखंड के कई जिलों में 2 दिसंबर से बादल छाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार 4, 5 और 6 दिसंबर तक हल्की बारिश होने की संभावना है। बादल छाने की वजह से रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने किसानों को धान की काटी हुई फसल को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। वहीं जो किसान दूसरे फसलों की बुआई कर चुके हैं, उन्हें खेतों में जल निकासी के लिए नाली बनाने की सलाह दी गई है। बादल छटने के बाद ठंड बढ़ेगी। वहीं पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी का भी असर देखने को मिलेगा। बुधवार की सुबह राजधानी में कोहरा और धुंध छाया रहा। हालांकि सुबह 8 बजे के बाद धूप खिल गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे मिले 12 नए कोरोना संक्रमित। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 9 मरीज ठीक हुए हैं और इसके 12 नए मामले मिले हैं, जबकि राज्य में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 4, पूर्व सिंहभूम से 5, धनबाद से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से कोरोना के 1 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है। इधर रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग शुरू की गई है। लक्षण मिलने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। ऐसे यात्री अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो कांटेक्ट में आने वालों को भी ट्रेस किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में अब शिक्षक बनेंगे डॉक्टर, बच्चों की करेंगे नेत्र जांच। जाने क्या है मामला। स्कूलों में ककहरा का ज्ञान बांटने वाले शिक्षक अब डॉक्टर बनेंगे। स्कूल स्तर पर बच्चों की नेत्र जांच शिक्षक ही करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक खाका तैयार किया है, जिसमें जिले के सभी स्कूलों से एक शिक्षक को नेत्र जांच का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों की नेत्र जांच कर जरूरत पड़ने पर निःशुल्क चश्मा भी दिलाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झटका, माचिस से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक हुआ महंगा। दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही महंगाई का बोझ बढ़ गया है। दरअसल 1 दिसंबर यानी बुधवार से कई चीजें और सेवाएं महंगी हो गई है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ये बदलाव बैंकिंग सेवाओं पर लगने वाले शुल्क से लेकर बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज और माचिस के दाम से जुड़े हुए हैं। आज से मोबाइल DTH रिचार्ज हुआ महंगा। 1 दिसंबर से जियो रिचार्ज समेत कुल 3 सेवाएं महंगी हो गई है। इसमें जियो रिचार्ज, अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप और DTH रिचार्ज जैसी सुविधाएं शामिल हैं। रिलायंस जियो के नए टेरी प्लान 1 दिसंबर 2021 से देश भर में लागू हो गए हैं। करीब 20% तक का इजाफा हुआ है। वहीं 14 साल बाद माचिस के दाम भी बढ़े हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली माचिस की डिब्बी की कीमत 1 दिसंबर से 1 रुपए से बढ़कर 2 रुपए हो गई है। इसकी वजह निर्माण लागत बढ़ने और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होना है। हालांकि उपभोक्ताओं को 2 रुपए में मिलने वाली डिब्बी में 36 की जगह 50 तिलियां मिलेगी। वही इधर SBI क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग महंगा। भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड से 1 दिसंबर 2021 से EMI पर खरीदारी करना महंगा हो गया है। बुधवार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने क्रेडिट कार्ड धारकों से प्रत्येक खरीद पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में 99 रुपए वसूलेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में फूड पैकेट बांटने का टेंडर रद्द, बच्चों को मिलेंगे पैसे। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का पत्र जारी। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन का फूड पैकेट देने का टेंडर रद्द कर दिया गया है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि टेंडर को तत्काल प्रभाव से पूर्णतः रद्द किया गया है। बच्चों को 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2020 तक कुल 134 दिनों का कुकिंग कोस्ट दिया जाना है। इसके लिए 28 सितंबर को टेंडर जारी किया गया था। टेंडर को लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। टेक्निकल बिड खोलने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इसके बाद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर पैकेट उपलब्ध कराने का टेंडर रद्द होने के बाद बच्चों को अब कुकिंग कोस्ट की राशि देने की तैयारी है। इस संबंध में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा जल्द ही पत्र जारी होने की संभावना है। बच्चों को 134 दिनों के कुकिंग कोस्ट के बराबर राशि दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में 10 में से 3 बच्चियों का हो रहा है बाल विवाह। आंकड़े चिंताजनक। झारखंड में बाल विवाह जैसी कुरीति को लेकर अभी हालत अच्छी नहीं है। बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थानों के क्रियाशील होने के बावजूद बाल विवाह के आंकड़े अभी भी चिंताजनक है। जिस गति से इस कुरीति पर लगाम लगनी चाहिए वह अभी भी अपने लक्ष्य से दूर है। राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में सूबे में 32.2% मामले बाल विवाह को लेकर दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत 10 बच्चियों में से 3 बच्चियों का बाल विवाह कराया जा रहा है। जबकि वर्ष 2015-16 में NFHS 4 के सर्वे में यह आंकड़ा 37.9% था। इन 4 सालों के अंतराल में भी बाल विवाह पर राज्य में अपेक्षाकृत लगाम नहीं लग पाई है। वहीं 5 साल से नीचे के बच्चों के लिंगानुपात की रिपोर्ट में प्रत्येक 1000 बच्चों में 899 बच्चियां हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा में सीटों की सीमा खत्म। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में भी वोकेशनल कोर्स शुरू। राज्य के हाई और +2 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए सीटों की सीमा अब खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत इन स्कूलों में अब जितने छात्र छात्रा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी खास ट्रेड में पढ़ाई करना चाहते हैं वे नामांकन ले सकते हैं। पूर्व की व्यवस्था में इन स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के एक ट्रेड में 40 छात्र छात्राओं का ही नामांकन हो सकता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब स्कूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी भी जो ट्रेड में 100 या फिर इससे ज्यादा भी छात्र छात्राओं का नामांकन ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस जज्बे को सलाम। 4 माह के आरों की जान बचाने के लिए धनबाद के लोगों ने जुटाए 25 लाख। 3 माह बाद लीवर ट्रांसप्लांट करा लौटा मासूम। लीवर की बीमारी से परेशान 4 माह के मासूम बच्चे आरों की जान बच गई। इस बच्चे के इलाज के लिए लीवर ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता था। इसमें करीब 25 लाख रुपए का खर्च आ रहा था। सरकारी मदद के बावजूद यह राशि पूरी नहीं हो पा रही थी। धनबाद के लोगों ने सामूहिक रूप से परिवार के आर्थिक मदद की। इसमें यह राशि महज 40 दिन के अंदर एकत्रित हो गई। बुधवार की सुबह बच्चा लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद अपनी मां के साथ बिल्लौर से सकुशल धनबाद वापस लौट आया। बच्चे का इलाज करीब 3 महीने तक चला। धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने पर शहर के लोगों ने बच्चे का स्वागत फूलमाला पहनाकर तथा आरती उतार कर किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा की रंका में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। रंका थाना क्षेत्र के भौंडरी गांव में सोमवार की रात हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने 3 घरों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें सुखदेव सिंह, स्वर्गीय नाथुन सिंह व द्वारिका सिंह के मकान शामिल हैं। हाथी सुखदेव सिंह के घर में रखा 4 बोरा धान व 1 बोरा मकई खा गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शाम ढलते ही 10 से 8 हाथियों का एक झुंड गांव में प्रवेश कर गया था। इस समय कुछ ग्रामीण आग ताप रहे थे। हाथियों का झुंड देखते ही ग्रामीण घरों में दुबक गए। इसके बाद हाथी गांव में घुसकर उत्पात मचाते रहे। इसी क्रम में हाथियों ने देर रात 3 घरों को तोड़ दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षतिग्रस्त घरों का मुआवजा देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सख्ती बढ़ी। विदेश से 13 लोग शहर पहुंचे। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर विदेश से आने वाले पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कल बांग्लादेश,
मॉरिशस, सिंगापुर व कनाडा से 13 लोग शहर लौटे। जिला सर्विलांस विभाग ने उनके सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। इसके अलावा 9 और विदेशी का सैंपल लिया गया है। ये कुछ दिन पूर्व शहर आए थे। पिछले 24 घंटे में पूर्व सिंहभूम में कुल 3,495 लोगों का सैंपल लिया गया है। इसमें 2,943 सैंपल जांच के लिए एमजीएम समेत अन्य टेस्टिंग सेंटर भेजे गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।